In this lesson we will discuss about proper time. ठीक है, इससे पहले तक हमने क्या पढ़ा? 4 वेक्टर, 4 वेलोसिटी, 4 एक्सेलरेशन. ठीक है, अब हम प्रॉपर टाइम पढ़ रहे हैं और प्रॉपर टाइम से हम उस टाइम को रिप्लेस करके देखेंगे कि हमारे पास नई टर्म्स क्या आती हैं. प्रॉपर वेलोसिटी एंड प्रॉपर एक्सेलरेशन कैसे आता है. ठीक है, एंड व्हाट इज मीन्ड बाय प्रॉपर टाइम. प्रॉपर टाइम क्या है? लेट अस रीपैरामीटराइज द कर्व चूजिंग द क्वांटिटी दिस. ठीक है, अब पहले हमारे पास क्या था कि टाइम जो है वो फ्रेम टू फ्रेम चेंज हो रहा है. ठीक है, टाइम जो है वो टी और टी टिल्डा चेंज हो रहा है टाइम. अब हम टॉ डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज द प्रॉपर टाइम ऑफ पार्टिकल. ठीक है, और वो क्या है? एस बाई सी. अब एस जो है दैट इज द आर्क लेंथ. ठीक है, उसका ये फॉर्मूला है. और अंदर वाली चीज आप देखें वो डी एस स्क्वायर है. और डी एस स्क्वायर हमें पता है कि इनवेरिएंट है अंडर लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन. सी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी इनवेरिएंट है फॉर ऑल फ्रेम इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस. तो आप अगर स्पेशल रिलेटिविटी की बात करते हैं तो आपके पास ये जो टर्म है टॉ, ये इनवेरिएंट आ जाएगी. ठीक है, अंडर लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस. तो इसका मतलब ये है कि अब हम दोनों फ्रेम्स के लिए एक ही टाइम यूज कर सकते हैं. सो लेट अस रीपैरामीटराइज द कर्व चूजिंग दिस क्वांटिटी विच इज अ लॉरेंट्स इनवेरिएंट. ठीक है, डी एस स्क्वायर बाई सी. तो डी एस स्क्वायर जो है एक्चुअली ये है, इसको हमने इंटीग्रेशन कर दी टी नॉट से टी, और अंदर वाला जो पैरामीटर था उसमें टी की जगह हमने यू रिप्लेस कर दिया. ठीक है, तो ये टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं, इस फ्रैक्शन को हम कह रहे हैं कि दिस इज द न्यू टाइम विच इज द प्रॉपर टाइम. ठीक है, एंड डी टॉ बाई डी टी अगर हम कहते हैं तो वो ये आता है, और इसके ये भी स्टेप्स लिखे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे भी मैंने डिटेल लिखी है. और यहाँ पर जो वेलोसिटी बनती है उसको जस्ट हमने डिनोट किया वी हैट से, वेयर वी हैट इज लेस देन सी. ये हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी पार्टिकल जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड से मूव नहीं कर सकता. द न्यू पैरामीटर टॉ इज नोन एज द प्रॉपर टाइम फॉर द पार्टिकल. ठीक है, और इस स्टेप के बाद ये कैसे आता है इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. यहाँ आप ये समझ लें कि आपने प्रॉपर टाइम डिफाइन किया. और प्रॉपर टाइम क्यों डिफाइन किया? कि आपके पास एक इन्वेरिएंट आ जाएगा. ठीक है, टाइम जो है वो इन्वेरिएंट ले लिया, आप दोनों फ्रेम्स के लिए सेम टाइम यूज कर सकते हैं. दैट इज अ प्रॉपर टाइम इन जनरल. और उसको आपने रेशियो लिया एस बाई सी, एंड ये दीज बोथ क्वांटिटीज आर इनवेरिएंट अंडर लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस. ठीक है, स्पेशल रिलेटिविटी में. तो आपके पास ये जो टॉ आएगा ये भी इनवेरिएंट हो. सो लेट्स सी कि वो जो फॉर्मूला आया है लास्ट में आपके पास ये वाला डी टॉ बाई डी टी, ये कैसे आता है. ये आपके पास एक्सप्रेशन है टॉ का. इसको एक्सपैंड करें, आई और जे डमी है, इनको एक्सपैंड कर दें. ठीक है, ये जो यू है ये बेसिकली टी ही था जिसको हमने इंटीग्रेशन की लिमिट से डिफरेंशिएट करने के लिए हमने यू का नाम दिया. ठीक है, और जो दोनों साइड पे आप डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन तो खत्म हो जाएगी. तो आपके पास आ जाएगा डी टॉ बाई डी टी इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट जी आई जे डी एक्स आई बाई डी टी डी एक्स जे बाई डी टी. ठीक है, और ये जो जी आई जी है ये आपको पता है कि हम स्पेशल रिलेटिविटी में जब तक बात कर रहे हैं तो ये मिनकॉस की मीट्रिक है. हमें अगर मेंशन नहीं है तो हमने खुद से उसको मिनकॉस की स्पेस टाइम ही लेना है. दिस इज अंडरस्टूड. तो जी आई जे जो आपके पास है वो मिनकॉस की स्पेस टाइम है. उसके कोएफिशिएंट्स क्या है? G0 0 1 G1 1 G2 G3 3 सारे -1 है. वो रिप्लेस करें कोरिस्पॉन्डिंगली तो ये आपके पास सारी टर्म्स आ जाएंगी. डी एक्स नॉट इज सी टी. ठीक है, सी बाहर आ जाएगा, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी वन हो जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा. और ये जो सारी टर्म है वी एक्स स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर माइनस वी जी स्क्वायर, ये वी हैट स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया. ठीक है, और स्क्वायर रूट बाहर था. यहाँ से c कॉमन लेंगे तो c ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाएगा, और 1 माइनस वी हैट स्क्वायर बाई सी स्क्वायर स्क्वायर रूट आपके पास डी टॉ बाई डी टी का आंसर आ जाएगा. तो ये आपके पास आ गया डी टॉ बाई डी टी इज इक्वल टू दिस. ठीक है, तो आपके पास टॉ क्या है? प्रॉपर टाइम है, और वो इनवेरिएंट है अंडर लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, स्पेशल रिलेटिविटी की जब हम बात कर रहे हैं, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम थी आपके पास ये आया. नाउ वी डिस्कस द प्रॉपर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. अब प्रॉपर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में क्या होगा कि जो डेरिवेटिव्स आपके पास पहले विद रिस्पेक्ट टू टी थे वो रिप्लेस हो जाएंगे टॉ डेरिवेटिव से. ठीक है, व्हेन टॉ डेरिवेटिव्स रिप्लेस टी डेरिवेटिव्स द corresponding velocity and acceleration become proper velocity and acceleration. That is, we have, पहले हमने velocity के लिए v की नोटेशन